नेक्स्ट मोशन है आपका वाइब्रेटरी मोशन. Pluck a string of a sitar or a guitar, you see that only the string moves and not the whole body of the sitar and the guitar. ये जो मोशन कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है. जो सितार है या गिटार है, आप सिर्फ उसके स्ट्रिंग्स को जरा सा टच करते हो तो वो मोशन में आ जाते हैं, जबकि पूरी बॉडी अपनी जगह पर फिक्स रहती है. When an object move in such a way that a part or parts of an object always remain fixed and does not move, while the rest of the objects move towards to and fro in a definite pattern, its motion is called vibratory motion. जैसे कि आप कोई एक हाथ में आप एक रबड़ का टुकड़ा लें और दोनों हाथ में पकड़कर या उसे कहीं पर बांधकर आप उसको टच करते हो तो वो वाइब्रेट होता है. उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन जहां आपने बांधा है वो वहीं पर बंधा रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, कुछ पार्ट की पोजीशन चेंज होती है और वो टू और फ्रो मोशन में पैटर्न में मूव करती है, तो वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन. अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जो मोशन अपने रेगुलर टाइम पे रिपीट होता रहता है, बार बार वही रिपीट होता है, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन. जैसे कि स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. वॉल क्लॉक में अगर पेंडुलम लटका हुआ है तो वो एक टाइम पर लेफ्ट और राइट जो है वो मूव करता रहता है, उसका टाइम कभी नहीं चेंज होता. ऐसे ही नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन. जब आप स्विंग मशीन चलाते हुए देखते हो तो वो जो नीडल है उसकी वो भी लगातार आगे पीछे मूव करती है और सेम टाइम पर. ऐसे ही हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट जो होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करती है, तो वो भी जो है रिपीट हर समय सेम टाइम में उतना ही रिपीट होता है. या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो अर्थ है वो एक रोटेशन क्या होती है, जो अपने एक्सिस पर करती है वो रोटेशन होती है, जिसे हमने कहा था सर्कुलर मोशन. लेकिन जब एक अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. ठीक है, या रिवॉल्विंग. जब ये अर्थ स्पिन होती है तो 24 आवर्स का टाइम लगाती है, और जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाती है सन के आसपास तो उसका टाइम लगता है 360.5.4 days. Next है नॉन पीरियोडिक मोशन. इन मैनी केस द मोशन मे बी रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक. अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ फॉर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन. जैसे कि स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म और लेग्स आर रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक. ये जो मोशन है नॉन पीरियोडिक का मतलब है कि रिपीटेड मोशन है. जैसे हम चलते हैं तो चलते हुए ये नहीं है कि हम जब रेगुलर चलते रहते हैं, हम चल के कहीं रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो मोशन रिपीटेटिव है, लेकिन रेगुलर जो है वो रेगुलर है लेकिन नॉट रिपीटेटिव है. सेम बार बार ऐसा हम नहीं करते हैं, तो ये कहलाता है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन. एक आपका है इसमें डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम. कुछ मोशंस इकट्ठे एक ही जगह पर काम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मल्टीपल मोशन. जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट पोसेसेस टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम इट्स कॉल्ड इट्स मल्टीपल मोशन. जैसे एक बच्चा बाइसिकल चला रहा है तो ये मल्टीपल मोशन में है. मल्टीपल मोशन में कैसे है कि इसके व्हील्स रोटेटरी मोशन में है, ठीक है, और ये सीधा जा रहा है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में है, और अगर ये सीधा जाते जाते कहीं टर्न कर जाता है तो वो कर्विलिनियर मोशन में है. इसी तरीके से जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो वो रोटेटरी मोशन है, और वो जब रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन करती है सन के आसपास, तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन. रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ पर तो वो कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन. तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ. यहां पर इसकी एक्सरसाइज है. द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक. वी कैन एक्यूरेटली मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल विद अ मेजरिंग टेप. हम किस चीज से नापते हैं टेबल को? हैंड स्पैन से नहीं नापेंगे, क्यूबिट से नहीं और पेस से नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. मेजरिंग टेप से उसे नापेंगे. विच टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन ऑफ अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड. अगर वो स्लाइड पर जा रहा है, एक बच्चा फिसल रहा है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. इसी तरीके से मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. स्विंग पे कौन सा मोशन है? टू एंड फ्रो चलता है, तो वो आपका कहलाता है ऑस्किलेटरी मोशन.
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। इसी तरीके से यहां पर आपको एक स्केल दिया गया है और यहां स्केल दिया है कि द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई टू गेट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो उसकी करेक्ट मेजरमेंट क्या होगी, जब हमने आपको दिखाया था तो न लेफ्ट न राइट, जो उसकी स्ट्रेट पोजीशन में होगा आई की, वही एक्स वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल मेजरमेंट सही पोजीशन में करेगा। द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज अ कार्ड। इसको अगर हम कार्ड को नापे तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है कि 0 जो है उसका कटा फटा है, तो हम इसे यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक ये जा रहा है 5.5 तक अगर जा रहा है तो ये 5.5 इसकी जो है वो मेजरमेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ मास इज किलोग्राम। वी यूज अ मीटर रॉड टू मेजर लेंथ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if its position does not change with time. The earth revolves around the sun in a circular path. This is an example of periodic motion या circular motion भी कह सकते हैं आप इसको. A car moving on a straight line is called rectilinear motion. Rectilinear motion. नेक्स्ट आपको जो इसकी एक्सरसाइज है वो एक PDF में मिल जाएगी.